क्या आपको भी हर समय थकान और कमजोरी लगती है, शरीर में सुस्ती बनी रहती है, या फिर आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, शरीर में एनर्जी की कमी लगती है? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थकान और कमजोरी ये क्यों लगती है, इसके पीछे के क्या कारण है, और आपको इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, कभी कभार ज्यादा काम हो जाने के कारण थकान लगना, या फिर एक आध दिन आपकी नींद ठीक से नहीं होती है तो उसके वजह से थकान लगना या कमजोरी लगना, ये एक बहुत सामान्य स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर आपको हर वक्त थकान या कमजोरी लगती है तो ये किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकता है, और आपने इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है इसका पता करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आखिर थकान और कमजोरी क्यों लगती है। शरीर में थकान और कमजोरी लगने के पीछे चार मेन वजह होती है। पहला है आपका आहार, यानी आपकी डाइट से संबंधित गलतियां। दूसरा है आपसे आपकी नींद से संबंधित गलतियां। तीसरा है आपकी लाइफस्टाइल से संबंधित गड़बड़ियां। और जो चौथा है वो कुछ बीमारियों के चलते भी शरीर में कमजोरी और थकान लगती है। चलिए एक एक करके इन चारों को डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहला है आहार संबंधित गलतियां। देखिए, आयुर्वेद में आहार और जठराग्नि इन दोनों को स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और आप जो भी कुछ खाते हैं उसका जठराग्नि के द्वारा अच्छे से पाचन होता है, और फिर शरीर के लिए जो जरूरी पोषक तत्व या न्यूट्रिशन है वो तैयार होता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। और साथ ही साथ शरीर में जो दूसरे धातु है, जैसे रस है, रक्त है, मांस है, अस्थि है, मज्जा है और शुक्र है, ये सब तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप खाने में ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें पोषक तत्वों की कमी है, जैसे कि जंक फूड है, प्रोसेस फूड, ब्रेड, मैदे से बनी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, जिसमें कोई न्यूट्रिशन है ही नहीं, तो फिर आपके शरीर को पोषण भी ठीक से नहीं मिलेगा और थकान और कमजोरी लगेगी। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा उपवास करते हैं, या फिर आजकल वेट लॉस के लिए लोग डाइटिंग भी कर रहे हैं, तो ऐसा करने से भी शरीर को पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और जिसके कारण कमजोरी आती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि वो सही खाना तो खाते हैं, पोषक आहार भी लेते हैं, फिर भी कमजोरी लगती है। तो ऐसे लोगों में जठराग्नि, यानी कि उनकी पाचन शक्ति ये कमजोर हो गई होती है, और वो जो भी कुछ खा रहे होते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और उसका परिवर्तन जो है वो पोषक तत्वों में नहीं होता है। और इस अनडाइजेस्टेड फूड को आयुर्वेद में आम, यानी कि टॉक्सिन्स कहा जाता है। अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है ये धीरे धीरे शरीर में जमा होने लगता है, और इसी के कारण फिर शरीर में कमजोरी लगती है। इसीलिए अगर आपको हमेशा थकान कमजोरी लगती है तो सबसे पहले ये आपको देखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। आपके खाने में दूध, दही, घी, फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स ऐसे पोषक आहार है या नहीं है। और अगर आप सही आहार ले रहे हैं और उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कमजोरी लग रही है, तो फिर आपको अपनी जठराग्नि, यानी कि आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा जो है अभी नींद संबंधित गलतियां। देखिए, आज की बदलती हुई लाइफस्टाइल के चलते हमारी नींद की क्वालिटी ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है। आयुर्वेद में नींद को अच्छे स्वास्थ्य का एक बहुत मजबूत स्तंभ माना गया है, और अगर लगातार आपकी रात में नींद ठीक से नहीं होती है तो इसका सीधा असर आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण फिर आपको थकान या फिर अगले दिन कमजोरी महसूस होगी, काम में मन नहीं लगेगा। देखिए, नींद वो समय होता है जब शरीर खुद को रिपेयर करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए और रिसेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। नींद में बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करती है, जो मांसपेशियों को रिपेयर करने में और नई मांसपेशियों को बनाने में मदद करते हैं। लेकिन नींद की गड़बड़ी के कारण मांसपेशियों को उनका खाना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण फिर मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, और वो आपको अगले दिन थका हुआ महसूस होता है। नींद ये टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिजोल और ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट भी करता है, और नींद की गड़बड़ी के कारण ये हार्मोन्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण के फिर शरीर में कमजोरी आती है। इसी के साथ साथ खराब नींद के कारण शरीर में लो ग्रेड इन्फ्लामेशन भी होता है, और जिसके कारण मांसपेशियों में हमेशा दर्द बना रहता है, और साथ में आपको थकावट भी लगती है। इसीलिए रोजाना 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना ये बहुत जरूरी है। और सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं, क्वालिटी भी आपकी नींद की अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है और आपकी नींद बार बार खुलती है या एक बार खुल जाती है तो आपको फिर नींद आती नहीं है, या फिर आप रात में देर से सोते हैं, तो ऐसे में आपकी बॉडी खुद को ठीक से रिचार्ज नहीं कर पाएगी, और फिर आपको थकान और कमजोरी महसूस होगी। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि जुड़ा है आपकी लाइफस्टाइल से। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या फिर आप दिन भर बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको थकान लग सकती है। या फिर ठीक इसके उल्टा, आप बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं, एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इसके कारण भी आपको थकान लगेगी।
आपकी दिनचर्या में अगर खाने पीने का, सोने का, इन सब का समय ठीक से निर्धारित नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो उसके कारण भी आपका डाइजेशन इम्पैक्ट होता है और कमजोरी और थकान आएगी। अगर आप दिन भर में ज्यादा चाय, कॉफी या कैफीन वाले पदार्थ ज्यादा ले रहे हैं तो फिर इसके कारण भी आपको कमजोरी आएगी। या फिर अगर आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो भी आपको कमजोरी लगेगी। रात में देर से खाना और देर से सोना, इसके कारण भी डाइजेशन की प्रोसेस की पूरी तरीके से हो नहीं पाती है और शरीर को जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी भारी कमी हो जाती है। चौथी जो बात है, बीमारियां। आपके आहार, नींद, लाइफस्टाइल, इनकी गड़बड़ियों के अलावा बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसके कारण की शरीर में थकान और कमजोरी लगती है। जैसे कि पहला है मोटापा। अगर आपका वजन ज्यादा है तो फिर आपको हमेशा थकान लगेगी, स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम्स होंगी जिसके कारण थकान लगेगी। एनीमिया, खून की कमी, विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी के कारण भी शरीर में थकान लगती है। क्रॉनिक पेन हो या फिर फाइब्रोमाइल्जिया जैसी बीमारी जिसमें हमेशा शरीर में दर्द और थकान लगी रहती है। इसके अलावा थायराइड अगर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फिर वो चाहे हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपरथायराइडिज्म हो, दोनों में ही आपको कमजोरी महसूस होगी। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज है तो इसके कारण भी शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आ जाती है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन या फिर बुखार है, फ्लू है, इसके बाद भी शरीर में कमजोरी लगती है। इन सब के अलावा अगर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या फिर उसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशंस में भी शरीर में एनर्जी नहीं लगती है और किसी काम में मन नहीं लगता है। ये तो थी थकान और कमजोरी के कारणों की बात। अब बात करते हैं कि इसे ठीक कैसे करें। इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके डॉक्टर से मिल करके थकान और कमजोरी का जो कारण है उसको समझना होगा और फिर उसके हिसाब से ही आपको उसका ट्रीटमेंट करना होगा। अगर मान लीजिए डाइजेशन आपका ठीक नहीं है तो आपके अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा। नींद ठीक से नहीं आ रही है तो नींद की गड़बड़ी है तो उसे ठीक करना पड़ेगा। अगर आपके लाइफस्टाइल में कोई गड़बड़ी है तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। या फिर अगर किसी बीमारी के कारण आपको कमजोरी आ रही है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए काम करना पड़ता है। इसीलिए थकान या कमजोरी को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके रूट कॉज को जान करके उसका सही से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर हम लोग घरेलू उपाय की बात करें तो इसके लिए आपने आहार में पौष्टिक आहार जैसे कि दूध, घी, पनीर, बादाम, अखरोट, मनुका या सीजनल फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां, इनको अपने खाने में शामिल करना चाहिए। रोजाना योग और प्राणायाम करिए। अच्छी और भरपूर नींद लें, रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। इस सब से आपको काफी फायदा मिलेगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।